नमस्कार। 23 की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल में कांग्रेस में जहां सीएम फेस को लेकर आए दिन नए नए बयान सामने आते हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नए बयान से एक बार फिर से पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गोविंद सिंह ने नया क्राइट एरिया तय कर दिया है। नए पैमाने के अनुसार अब सिर्फ पावरफुल दावेदारों को ही टिकट दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की माने तो बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस भी अब पावरफुल दावेदारों को ही टिकट देगी। सच्चाई है, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में गुंडागर्दी, लाठी, गोली, बंदूकें चलाकर अवैध आक्रमण किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई का जवाब दे सके। क्या पावरफुल और कमजोर आदमी अगर दौड़ करना है, अगर दौड़ में लपू झंडा हो तो 50 मीटर चलने वाला उसको हम सिपाही बना देंगे, आरक्षक बना देंगे। जो योग्य होगा, जो अनुभवी होगा, गुणवान होगा, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो। हम क्या ग्राम पंचायत का चुनाव थोड़ी है। भारतीय जनता का मुकाबला करने, गुंडई का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ, ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा है आरएसएस पर। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस की तुलना रावण से की और संघ को षड्यंत्रकारी बताया। कहा, रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो हम पहले ही कहते रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं और इनके तमाम बेटे हैं। रावण के तो 100 थे, इनके तो 150-200 हैं आरएसएस के। और आरएसएस का नाम मैं शुरू से ही कहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आरएसएस की तुलना रावण से की है, संघ को षड्यंत्रकारी संगठन बताया। गोविंद सिंह का कहना था कि रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। वहीं कांग्रेस के टिकट के क्राइट एरिया पर भी कहा है कि पावरफुल लोगों को ही, पावरफुल प्रत्याशियों को ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। और साथ ही साथ बीजेपी को घेर भी दिया। कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस पावरफुल, शक्तिशाली, मजबूत प्रत्याशी को टिकट देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उसे बीजेपी की गुंडागर्दी से सामना करना है। ऐसा कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। आरएसएस को भी, संघ को भी आड़े हाथों लिया। आरएसएस की तुलना रावण से कर दी और कहा कि संघ षड्यंत्रकारी संगठन है। रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बयानों की तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। बयानबाजी काफी तल्ख हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो या उसका संगठन। नेता प्रतिपक्ष ने क्राइटेरिया भी तय कर दिया है टिकट के दावेदारों के लिए कि पावरफुल प्रत्याशी को ही कांग्रेस इस बार मैदान में उतारेगी, जो शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसका मुकाबला बीजेपी की गुंडागर्दी से होगा। ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। संघ के बारे में भी बयान दिया। कहा कि संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है।
आरएसएस की तुलना रावण से कर दी। कहा कि रावण के 100 पुत्र थे, संघ के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजधानी भोपाल से। वासु, टिकट का क्राइटेरिया तय कर दिया है। गोविंद सिंह ने कह रहे हैं कि पावरफुल प्रत्याशी को ही मैदान में कांग्रेस उतारेगी। संघ को भी आड़े हाथों लिया। तौर पर सुमित, देखिए, ये एक वैचारिक द्वंद्व तो है ही। संघ की विचारधारा और जो कांग्रेस समर्थित विचारधारा रही है, जो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, और अब ये चुनावी साल भी है, तो ये जाहिर है कि ये लड़ाई जो है अब और भी ज्यादा गहराती हुई और भी ज्यादा तल्ख और तीखी होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के साथ संघ भी अक्सर कांग्रेस के निशाने पर रहा है, तो बहुत हैरत करने वाली बात नहीं है। लेकिन षड्यंत्रकारी संगठन जो है वो संघ को गोविंद सिंह ने करार दिया है, और जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी का ये कहना है कि षड्यंत्र किसने किया अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ, ये पूरा देश जानता है, और यही वजह है कि संघ का परिवार जो है वो विस्तार कर रहा है और कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जा रही है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद ये जो पूरी सियासत है इस मामले में, ये और भी ज्यादा बढ़ती हुई, गर्माती हुई दिखाई देगी। दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट को लेकर भी उनका जो बयान है वो मुखरता से सामने आया है। 2018 में जो कांग्रेस की चुनाव में जीत हुई थी, या यूं कहें कि बीजेपी से आगे जब कांग्रेस रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि कांग्रेस ने बहुत संभल कर और बहुत एक रणनीति के तहत जो टिकट वितरण है वो किया था, जिसमें वो बीजेपी से आगे निकल गए थे, और यही वजह है कि ज्यादातर प्रत्याशी उनके वहां पर जीतकर सामने आए थे। और इसे कांग्रेस एक बार फिर दोहराने की बात कर रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी धन बल का और जो धन बल है, मनी पावर है, उसका इस्तेमाल करके चुनाव में लड़ती है। शासन प्रशासन का इस्तेमाल जो है वो चुनावों में किया जाता है, और अगर उससे निपटना है तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं को टिकट देना होगा जो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के सामने एक मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सके और इन सभी चीजों से बेहतर रूप से डील कर सके। और कांग्रेस इसको लेकर लगातार रणनीति बनाने का काम भी कर रही है। कमलनाथ जिन एजेंसीज को हायर किया हुआ है, उनके कई चरणों के जो सर्वे का काम है वो भी अब पूरा हो गया है। तो ये चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल समेत अब पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। चुनावी बुगुल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बच चुका है। कल प्रियंका गांधी का भी दौरा है, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। दौरे उनके लगातार चल रहे हैं। कल लाडली बहना को लेकर बड़ा एक सम्मेलन हुआ। 1000 से भविष्य में राशि को 3000 करने की बात भी सीएम शिवराज कह चुके हैं। और कल 1500 रुपए देने वाली जो नारी सम्मान योजना है कांग्रेस की, उसको लेकर प्रियंका गांधी बात करेंगी। तो देखिए, अब ये तमाम चीजें जो घोषणाएं हैं, वादे हैं, दावे हैं, और इसके साथ जो सियासी बयानबाजी और भी तल्ख होगी। और मध्य प्रदेश का अब जो चुनावी रण है, चुनावी समर है, वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और गोविंद सिंह के इस बयान पर बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है वो भी आपको सुना देते हैं। माना कि आप कमलनाथ कांग्रेस से हताश हैं, निराश हैं, राजनीतिक कुंठित हैं, लेकिन आपकी भाषा बताती है कि आप इस कुंठा से उबरने का साहस भी नहीं जुटा पाते हैं। जिस प्रकार का आपका बोलचाल और व्यवहार है वो दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप संघ पर अनाप शनाप बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। अरे भैया, षड्यंत्रकारी कौन परिवार रहा है इस देश में आजादी के पहले से लेकर अब तक? क्रांतिकारियों के साथ में किसने षड्यंत्र रचे बुने, अंग्रेजों से मिलकर, ये देश भली भांति जानता है। रही बात संघ की, तो संघ को भी पहचानता है। इसीलिए कांग्रेस सिकुड़ रही है, संघ का विस्तार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में सौगातों के साथ ही संकल्प भी लिए जा रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। इसमें कुल 6 संकल्प लिए गए। मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि अभ्यास वर्ग में ईद उल जुहा पर गाय का दान करने और गाय की सेवा का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने केरल स्टोरी पर कहा कि ऐसी ही बन रही फिल्मों पर कहा है कि ये फिल्में बता रही हैं कि देश में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे दादा और परदादा सब एक ही थे। वहीं लव जिहाद को लेकर कहा कि प्रेम की आड़ में वासना और फ्रॉड ना हो।
स्टोरी ये बता रही है कि इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। 72 हूरें बता रही हैं कि किस तरह से भड़काया जा रहा है। इसलिए ट्रूथ इज सो क्लियर। समझने की ताकत पैदा करना। आई एम गिविंग यू द कमेंट। आप इसको कहेंगे कि मैंने भेदभाव किया, मैं कहूँगा आपके लिए भी प्रार्थना करूँगा सद्बुद्धि मिले। अभी मजहब-ए इस्लाम की ईद उल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी। इन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। वी हैव ए कॉमन रूट्स। अगर हम अपने बाप पर, दादे पर, परदादे पर, चढ़दादे, लक्कड़दादे, सड़ दादे पर जाएंगे तो हमारी सबकी रूट्स सांझी हैं, एक है। और इसलिए इसका एहसास होगा। कोई भी जाति होगी और कोई भी मजहब होगा, पर दंगे और हिंसा नहीं होगी, बल्कि मेल बढ़ेगा। हिंदुस्तान प्रेम की और प्यार की धरती थी, है और रहेगी, परंतु प्रेम के नाम पर हत्याएं, प्यार के नाम पर धर्मांतरण, कोई फ्रॉड रचा जाए, इस सारे को लव जिहाद लोगों ने कह दिया। हमारा कहना है कि प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए। उसकी आड़ में फ्रॉड हो, मक्कारी हो, वासना और हिंसा हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे भोपाल का। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, भोपाल में हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में इंद्रेश कुमार ने कई बड़ी बातें कही, और क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 4 दिन का अभ्यास वर्ग था जिसका समापन हुआ है। तो यहाँ पर जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक है इंद्रेश कुमार, वो खुद मौजूद थे और उन्होंने 4 दिन में जो जो संकल्प लिए उनके बारे में बताया। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तय किया गया है, यहाँ पर करीब 400 से ज़्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। इनके बीच ये चर्चा हुई और उसके बाद ये संकल्प लिया गया है कि जो बकरीद आएगी उस बकरीद के दिन किसी भी बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसकी बजाय उस दिन गाय को ये लोग गौ सेवा करेंगे, गाय का दान करेंगे, इस तरह का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा इस वर्ग में एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि जो लव जिहाद शब्द है, उस लव जिहाद की यहाँ पर घोर निंदा की गई और ये कहा गया कि अगर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति अगर धर्म की अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी तरह का निकाह करता है या शादी करता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी और इसके लिए संकल्प लिया गया कि इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हुई और उनमें संकल्प लिया गया कि कुछ भी हो आगे चलकर मुस्लिम हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। एक संकल्प लिया गया है कि हमें अब किस देश में दंगे नहीं होना देना है और हिंदू मुस्लिम एक ही, मतलब इनके दादा पोते सब एक ही हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। इस तरह के संकल्प लिए गए हैं और इसके बाद अब एक रक्षाबंधन त्यौहार जो आने वाला है उसको लेकर भी संकल्प लिया गया है। उसमें 15 लाख परिवारों के बीच, मुस्लिम और हिंदू परिवारों के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जाएगा। तो कई सारे संकल्प इस दौरान लिए गए हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया। भोपाल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सीएम शिवराज ने सौगातों की झड़ी लगा दी। यहां सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर साल 1000 रुपए बढ़ाया जाएगा, इसे 13,000 रुपए किया जाएगा। मैंने तय किया कि आंगनवाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1000 रुपया हर महीने अलग से आएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी आपने कहा था कि
आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।